धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक मंझे हुए सुलझे हुए आलिम की तरह, जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। एक मंझे हुए सुलझे हुए आलिम की तरह असदुद्दीन ओवैसी ने उन सरकारी मुसलमानों को, बल्कि ये कहना कुछ गलत ना होगा कि उन सरकारी उलेमाओं को जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई है, फटकार लगाई है, जो यूसीसी की हिमायत में राजधानी दिल्ली के अंदर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस, एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सूफीज्म के नाम पर जो लोग ये सब कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि सूफीज्म असल में है क्या, शरीयत क्या है और तरीकत क्या है। यानी एक मंझे हुए मौलाना की तरह शरीयत का जिक्र करते हुए, तरीकत के बारे में बताते हुए उलेमाओं की भूमिका पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है असदुद्दीन ओवैसी ने। देखने सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई आलिम बात कर रहा हो, मजहबी बात कर रहा हो। तो आपको ये बातचीत सुननी चाहिए, देखनी चाहिए। क्या असदुद्दीन ओवैसी ने सही कहा है, क्या गलत कहा है, इस पर गौर करना चाहिए। मैं आपके सामने स्पीच रख रहा हूं, सुन लीजिए। और फिर हमारे पास मुसलमान हैं, जमहूरियत है, आपको राय रखने का इख्तियार है, मुझे भी राय रखने का इख्तियार है। और जो लोग आज नरेंद्र मोदी के इशारों पर कठपुतली बनकर नाच रहे हैं, मैं तुमको सरकारी मुसलमान पुकारता हूं। अच्छा, बात को खड़े होकर बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं लोग, कहां कुरान सुन्नत में? तो इन लोगों के लिए उलेमा काफी है जवाब देने के लिए। शायर ने बड़ा अच्छा कहा इनके बारे में, इन गुलामों का यह मसलक है कि नाकिस है किताब। इन गुलामों का यह मसलक है कि नाकिस है किताब, कि सिखाती नहीं मोमिन को गुलामी की तारीख। ये वो लोग हैं। और किसी शायर ने एक जगह पर अच्छा कहा, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्जे के फकीहान हरम बेतौफीक। ये वो लोग हैं। अब आप देखेंगे दिल्ली में एक फंक्शन होने जा रहा है, ये रंग बिरंगी कपड़े पहन के पूरे पहुंचने वाले हैं। रंग बिरंगी कपड़े, एक एक रंग का एक एक रंग में जमे हुए हैं लोग, मगर इनका रंग, इनका दिल बीजेपी से मिला हुआ। वहां पहुंच के बोलेंगे डरने की कोई बात ही नहीं है। मैं उन लोगों से भी बड़ी साफ तौर पर कहना चाह रहा हूं, याद रखो, शरीयत रास्ता है, तरीकत मंजिल है। शरीयत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। अगर कोई अब कह रहा है कि मैं सूफीज्म को, तरीकत को मानता हूं, तो फिर जुनैद बगदादी ने रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा था? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि सूफी वो है जो दुनिया में मर गया और अल्लाह के लिए जिंदा है दुनिया में। अब ये लोग, अब दिल्ली में होने जा रहा है एक प्रोग्राम, ये सरकारी मुसलमानों का, ये पूरे बैठेंगे और कोई फिक्र की बात नहीं है। अरे तुम इतने बड़े बड़े आस्थानों से आते हो, तुम इतनी बड़े बड़े औलिया अल्लाह के आस्थानों से आते हो। अरे बादशाहों के महल वीरान हो गए, बर्बाद हो गए, मगर वो आस्थानें आज भी आबाद है। क्यों आबाद है? क्योंकि वो जो लोग थे उन्होंने दुनिया को तर्क किया, अल्लाह की मोहब्बत को सामने रखा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूल कर हर चीज से ज्यादा मोहब्बत की, क्योंकि आज दुनिया उनको याद रखती है। मगर आज दिल्ली में आप जाएंगे और आप बोलेंगे नहीं, कुछ परेशानी की बात ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त, आपको अगर ये हुकूमत की खुशामद करना है, करिए, मगर एक लाइन डालिए, एक लाइन डालिए, उससे आगे मत जाइए आप। अच्छा, और एक बात मैं आपको बताकर, क्योंकि असर का वक्त होने वाला है। हाँ बिल्कुल, आप पंचवक्ता नमाजी नजर आ रहे हैं माशाअल्लाह। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मेरे लिए दुआ करना भाई, गुनाहगार हूं। दुआ यह करना कि अल्लाह जबान में और तेजाबगी दे। अच्छा, ये अब मुसलमानों को निशाना बनाते, हर टीवी प्रोग्राम अब देखो यकसा सिविल कोड का होता, क्या दिखाते टीवी पे? बुरखे में जा रहा है बहन हमारी बेटी, अरे मुसलमान टोपी पहन के जा रहा। इनको ऐसा है, ये बड़े तकलीफ में है, इन पे जुल्म किया जा रहा है, जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं,
दुनिया में अगर सबसे पहले किसी ने किसी महिला को जायदाद में हिस्सा दिया तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम है। इस्लाम ने कहा दो औरत को जायदाद में हिस्सा दो। नहीं मगर आप टीवी पे दिखाते बड़ा जुल्म हो रहा। अरे ये बिल्किस बानो का जुल्म तुमको याद नहीं आया? बिल्किस बानो को तुम भूल गए? ये जो बच्चों को जो नासिक में गाड़ी से उतारकर मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया, उनकी कमजोरी तकलीफ याद नहीं आई तुमको? जिन बच्चियों को हिजाब पहन के जा रहे उनका हिजाब खींचा जाता है, वो तकलीफ याद नहीं आई आपको? अब ये बताना कि देखिए मुसलमान, अरे मेरे दोस्त सच्चाई ये है। और फिर और एक बात कि मुसलमान बहुत शादियां करते, कहां है रिकॉर्ड? बताओ कितने शादियां हम करें, बताओ, निकाल के बताओ ना कितने शादियां मुसलमान करे, कितने शादियां हमारे हिंदू भाई करे, कौन कौन से कितने करे बताओ। अच्छा जो करे उनके साथ उनकी जोरू नहीं रही थी। और आपको मालूम रिकॉर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये आप उठाकर पढ़ो। आप एक अंग्रेजी अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, 28 जुलाई 2022 का। हजरत गूगल पर जाइए, बहुत लोगों को शौक है आजकल रिलीजन दीन वहां से सीख रहे, उलमाओं के पैर के पास बैठ के नहीं सीख रहे, इसलिए मन चले निकल। तो 28 जुलाई 2022 का टाइम्स ऑफ इंडिया ये कहता है कि 2 बीवियां 1.9 मुसलमान में है, ये 2019 का डेटा है। हिंदू भाइयों में 1.3 है और दीगर कौमों में 1.6 है। यानी ये जो परेशानी 2 बीवी की है सिर्फ हमारी नहीं है, दूसरों के भी है। और हिंदू और मुसलमानों में 0.6 का फर्क है। अब आप बोलेंगे कि भाई अब बताओ, फर्क बताओ। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान की दूसरी बीवी रही और दूसरों की दूसरी बीवी रही, तो क्या फर्क है? फर्क यह है कि वो मेरी बीवी है और दूसरों में बीवी नहीं है। फर्क यह है कि उसको मेंटेनेंस मिलता, फर्क यह है कि उसको अपने रहने के लिए घर मिलता, यह फर्क है। अच्छा फिर आप बोलेंगे कि हमने मुल्क में कानून बना दिया, चाइल्ड मैरिज एक्ट बना दिया। बिल्कुल बनाया, मगर क्या यह सच नहीं है कि चाइल्ड मैरिज एक्ट में 84% चाइल्ड मैरिज होती है हमारे हिंदू भाइयों की? कानून तो आप बना दिए। अच्छा ऊपर से और एक बात देखो आप, जब चाइल्ड मैरिज हो जाती है, मैरिज खत्म नहीं होती, वॉइड होती है, वॉइड होती है। यही तो हम बता रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मुसलमानों में कमजोरियां नहीं है, यकीनन जहेज की लानत है जैसा सब जगह पर है, यकीनन हमारे बहनों को बच्चों को और उठाना है जैसा कि सब जगह पर है। मगर आपको सिर्फ इस बात की फिक्र है, आप हमारी शनाख्त को हमसे छीनना चाहते हैं, अब और कुछ नहीं है आपका। रिजर्वेशन आप नहीं देना चाहते, नहीं मजहब के नाम पे नहीं देते, मगर मजहब छीन के खुद ताकतवर बनाना चाहेंगे आप। रिजर्वेशन तो महाराष्ट्र में नहीं देंगे, नहीं मजहब के नाम पे नहीं दे सकते, मगर हम मजहब की शनाख्त छीन के तुमको ताकतवर बनाएंगे। ये कौन सी मिसाल है बताइए आप? सुन लिया आपने असदुद्दीन ओवैसी को। तो असदुद्दीन ओवैसी पूरे आलिम की तरह, मजे हुए आलिम की तरह, सुलझे हुए आलिम की तरह तमाम चीजों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब इंतजार है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जिन सरकारी तथा कथित मुसलमानों पर, तथा कथित उलेमाओं पर जबरदस्त हमला बोला है सूफीज्म को लेकर, वो किस तरीके से रिएक्शन देते हैं असदुद्दीन ओवैसी के इस जबरदस्त बड़े हमले का। तब तक बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ और कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।